अभी हम लोग 10 से 14 अप्रैल देवियों मिस्टिका मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो आप उसके बारे में कुछ मेडिटेशन या कुछ बताएंगे कि वो आने के पहले कुछ करें? बिल्कुल बिल्कुल, आए इसके लिए उनकी एक पहले से बैकग्राउंड बनी रहे और समझें। और ये बड़ी अच्छी बात है, जैसा कि आप कह रही हैं कि अलग अलग जगहों से लोग दूर दूर से और न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन से और सब लोग आ रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जितने कल्टिस्ट हैं, एक से कल्ट्स, उनके लोग तो बड़ी दूर दूर से चल के आ रहे हैं ऐसे आयोजन में। तो पहली चीज़ तो देखिए कि ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि देवियों मिस्टिका क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ देवियों मिस्टिका मेडिटेशन। हमने नवरात्र के दिन लिए हैं, रातें ली हैं नवरात्र की, लेकिन इससे किसी को ये नहीं समझना चाहिए हम किसी परंपरागत धर्म का प्रचार कर रहे हैं या हम किसी परंपरागत कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी चीज़ें बिल्कुल कलरलेस हैं। भारत में एक मान्यता है, जो फेमिनिन पावर है, जो देवी शक्ति है, उसके इन दिनों में सक्रिय होने की हम केवल उस मान्यता का उपयोग कर रहे हैं। ये मान्यता जो कलेक्टिव माइंड है लोगों का, उसमें कंडीशनिंग की तरह बैठी हुई है, जिससे लोग अच्छा फील करते हैं। और ये एक सजेस्टिबल कंडीशन है, लोगों के माइंड सजेस्टिव हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। उन दिनों में देवियों मिस्टिका से मेरा तात्पर्य है कि जो स्ट्रैंड रहस्य है, जो फेमिनिन मिस्ट्री है, उसको एक्सप्लोर करना। यानी कि हमारा जो जीवन का वो हिस्सा जो कहीं अंधेरे में छुपा है लेकिन बहुत सृजनशील है, क्रिएटिव है, फंडामेंटल है, जिसके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, जो मातृ शक्ति है, यानी कि जो जन्मदात्री शक्ति है, वो सबके अंदर पोटेंशियल है। भाई हम कहते हैं ये माँ के दिन है, तो माँ के दिन का मतलब ही नहीं कोई माता कहीं से चली आती हैं। लोग तो यही परंपरा के रूप से मानते हैं कि वो माता आती हैं। नहीं, कोई माता नहीं आती कहीं। ये केवल एक विचार है और एक सुझाव है जो कलेक्टिव माइंड में है। मातृ शक्ति यानी कि जो मदरली फोर्स है, और मदरली फोर्स क्या है? जो जन्म देने की शक्ति है। सब व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर ये मदर नेचर, ये मदर पावर, फेमिनिन पावर छुपा हुआ है, जो नए जीवन को, नए विचार को, नई संभावनाओं को जन्म देता है। तो उसको ही उभारने के लिए, उकेरने के लिए, उसको संवारने के लिए जो हमने आयोजन किया है वो है देवियों मिस्टिका मेडिटेशन। इसके लिए एक ध्यान विधि मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो ये ध्यान जो है समर्पण ध्यान, इसकी मैंने आपसे चर्चा की भी थी, तो इसको समझें। समर्पण एक बहुत खूबसूरत भावना है। समर्पण घटता है। समर्पण का अर्थ होता है व्यक्ति की एक खुली हुई ग्रहणशील दशा, ओपन और रिसेप्टिव स्टेट। समर्पण का वो टिपिकल मतलब नहीं होता है कि कोई किसी पे समर्पण करे, यानी कि वो तो एक रोबोटिक कंडीशन है। और यही सारे जो ये कल्ट हैं, संप्रदाय हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उनकी सबसे बड़ी चालबाजी है समर्पण की मांग, कि तुम समर्पित हो तो तुमको ज्ञान मिलेगा। देवियों मिस्टिका में हमने समर्पण ध्यान की बात करी, लेकिन उस समर्पण की नहीं, हम खुलें इसलिए। और हमारा जो शरीर मन है, बॉडी माइंड, वो इतना कनेक्टेड है कि शरीर की मुद्राओं का असर मन पे पड़ता है, मन का शरीर पे पड़ता है। इन मुद्राओं पर ही सारा बॉडी लैंग्वेज का शास्त्र विकसित हुआ है। तो इसमें मैंने एक मुद्रा सजेस्ट की है, समर्पण मुद्रा या पुष्पांजलि मुद्रा। वो ऐसे, जैसे सारे हथेलियों को हम आपस में कनेक्ट करें और ऐसे जोड़ लें। तो ये मुद्रा हुई समर्पण की। और कुछ भी हम जैसे ले रहे हों या दे रहे हों अच्छे से, तो ये ऐसे ही मुद्रा बनती है। बड़ी नेचुरल मुद्रा है ये। अब इस मुद्रा का जो इम्पैक्ट हमारे मन पर है वो खुलेपन का पड़ता है, ओपननेस का। हम रिलैक्स होते हैं। जनरली हम बंद जाना चाहते हैं, बंद होना चाहते हैं। एक है हम खुलना चाहते हैं। खुलना किसी के प्रति नहीं,
खुलना समग्रता के प्रति, खुलना टोटलिटी के प्रति, जो है उसके प्रति, बस हम खुले हैं। समर्पण की मुद्रा साधकों के लिए, सीकर्स के लिए बेहतर ये होगा कि वो एक कोई वक्त चुने। अच्छा होगा कि जब सुबह सोकर उठें तब, या रात में जब सोने जा रहे हो तब, या दिन का कोई भी एक वक्त चुने जिसको वो बार बार उसी वक्त को चुने। कम से कम 15 मिनट करें इस ध्यान को, और घंटे भर भी कर सकते हैं। तो अपने सुखासन में बैठें, स्पाइन सीधी रखें, रिलैक्स और स्ट्रेट रखें, समर्पण की मुद्रा बनाएं और बस कॉन्शियस हों, बस अवेयर हों, पूरी तरह से ओपन, रिसेप्टिव, जॉयफुल। जो होता है उसको होने दें। अंदर विचार चलते हैं तो विचारों को चलने दें, भावनाएं उठती हैं उनको उठने दें। ना कुछ रोकना है, ना टोकना है, ना कुछ करना है। यानी कि ध्यान की अवस्था को अंदर अपने ऐसे रखना है जैसे कोई व्यक्ति बड़े ट्रैफिक में आ जाए तो ट्रैफिक से लड़ाई नहीं लड़ता, वो ट्रैफिक के बीच में अपना रास्ता बनाता है और बस निकलता चला जाता है। जो सहजता से ट्रैफिक के बीच में रास्ता बनाकर निकल जाता है वो भी एक समर्पण की अवस्था है, यानी कि उसने स्वीकार कर ली है स्थिति। तो जब ट्रैफिक के बीच में कोई फंसा है तो उसने उस भीड़ को स्वीकार किया है, अपने को स्वीकार किया है, और उसने ये स्वीकार किया है कि हमको जाना है, रास्ता बनाना है, तो वो निकलता चला जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति के अंदर तमाम विचार उठते हैं, उनकी भीड़ उठती है, तमाम भावनाएं उठती गिरती हैं, उनसे उससे कोई लड़ाई नहीं लड़नी। वो बैठा है अपनी शांति में, सबको स्वीकार करता है और अपने होश को, अपनी अवेयरनेस को मेंटेन रखता है। धीरे धीरे सब सेटल्ड होता है, एक शांति उतरती है और उसके अंदर एक तनाव मुक्त स्थिति बनती है, एक बड़ी विश्रांत, रिलैक्स्ड स्टेट बनती है। उस रिलैक्स्ड स्टेट में उसके अंदर तमाम सृजनात्मक बातें, विचार, इंट्यूशन, इम्पल्स, तमाम कुछ घटता है। वही मदर नेचर है, उसके अंदर से वो मदर नेचर उभर के उसको घेरने लगता है। तो इसको बड़े विधि विधान से, बड़े अच्छे भाव से अभ्यास करें जो भी सीकर्स आ रहे हैं घर पे अपने, और इस समर्पण मुद्रा के साथ बैठे ध्यान में। कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं बनाएं कि वो कहीं फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपली अवेयर रहें, सिंपली कॉन्शियस रहें, और फिर जब यहाँ आएंगे तो पूरी तरह तैयार होंगे यहाँ के वातावरण को, यहाँ की जो टीचिंग है, जो यहाँ की बातें हम लोग रख रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत ये रहेगा।